हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अन्योक्ति अलंकार। आइए बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार की, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और साथ में हम समझेंगे इसका स्पष्टीकरण कि किस प्रकार से ये अन्योक्ति अलंकार है। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी उक्ति यानी किसी बात के द्वारा, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य यानी किसी दूसरे को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कथन कहीं और निशाना कहीं। बात हम कुछ कह रहे हैं लेकिन हम निशाना किसी दूसरे पर साध रहे हैं। किस प्रकार? उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन लई कल हमारी बार। यानी माली को आता हुआ देखकर कलियों में हलचल मच गई है, कलियां चीख पुकार मचाने लगी हैं। क्यों चीख पुकार मचाने लगी है? कि जो फूल हैं, जो खिल चुकी थी कलियां, जो फूल चुन लिए हैं, फूल तो आज चुन लिए गए और कल को हमारी बार है, हमारी बारी है, तो कलियों में हड़कंप मच गया है। तो यहाँ स्पष्टीकरण इसका ये है कि कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है। कहने का अर्थ ये है, जो आज युवा हैं कल को वो वृद्ध होंगे, और वृद्ध होने के बाद जो वृद्ध होते हैं तो भाई उनके मृत्यु स्वाभाविक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कल के लिए हम भी वृद्ध होंगे और कल को हमारी भी बारी आएगी। तो कलियों के माध्यम से, ये जो कलियों के माध्यम से कलियां जो पुकार कर रही हैं कि फूल फूल चुन लिए, जब फूल चुन लिए, कल को हमारी बारी है, यानी कल को हम फूल बनेंगे, हमारी बारी है। इसी प्रकार से जो युवा मनुष्य हैं वो कल को वृद्ध होंगे और कल को उनकी बारी है। यानी मनुष्य का आप जानते ही हैं, मनुष्य का नष्ट तो होना ही है, ये नश्वर संसार है। यहाँ तो सब कुछ क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, तो यहाँ संसार ही नश्वर है। तो यहाँ पर नश्वरता का यानी संसार की नश्वरता का, उसके नष्ट होने का, उसकी क्षणभंगुरता का एहसास कराया गया है कलियों के फूल के माध्यम से। दूसरा पढ़ते हैं हम, स्वार्थ सुकृत नाश्रमु वृथा, देख व्यंग विचार, बाज पराए पान पर तू पच्छीनु न मार। ये बिहारी सतसई का, बिहारी का दोहा है। बिहारी जिसके, जो राजा जयसिंह थे, बिहारी जी के जो कवि थे, उनके आश्रयदाता थे। उन्होंने अपने यहाँ पर बिहारी जी को आश्रय दे रखा था। एक दो उदाहरण और भी अन्योक्ति अलंकार के इसी के राजा जयसिंह के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं इस दोहे के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि इसमें राजा जयसिंह जो थे वो मुस्लिम राजाओं के संपर्क में आकर अपनी ही हिंदू ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू लोगों के लिए मार रहे थे। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि जो हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपने ही जाति, अपने ही धर्म के लोगों को मत मारो। किसके माध्यम से? एक बाज के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से बता रही हैं कि बाज पर है, यानी जो बाज है जो पक्षियों को मारता है कि तू भी पक्षी है और वो भी पक्षी है, तू अपने ही पक्षियों को, अपने ही धर्म के लोगों को मारता है। तो वो राजा जयसिंह से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तू अपने, ये सब हिंदू तुम्हारे ही धर्म के हैं और तुम इनका नरसंहार ना करो। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से राजा जयसिंह को यह समझाया गया है कि वह व्यर्थ में यानी बेकार में हिंदू नरसंहार ना करें। जिस प्रकार बाज पक्षी अपने ही पक्षियों का मारता है, उसी प्रकार राजा जयसिंह अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हैं, हिंदू लोगों के लिए, तो उन पर निशाना साधा है बाज पक्षी के बहाने से। यानी कथन कहीं और निशाना कहीं। कथन क्या है? बाज का कथन लिया गया है, बाज को कहा गया है, और निशाना किस पर? राजा जयसिंह पर साधा गया है। और इसी के साथ ये अलंकार ये समाप्त होता है। धन्यवाद।